हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे इस यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उसमें हमारा 5 टॉपिक यानी 5 वीडियो आपका कंप्लीट हो गया है। आज हमारा 6 वीडियो है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिया यानी कि जिसको आप लोग इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्रिया को पढ़ेंगे, ठीक है। और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। और आप एक बार पढ़ लिए तो आपको और भी कभी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत ही ईज़िली तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे और ऐसा ही करके हम पूरा हिंदी व्याकरण को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक हमारा वर्ब यानी कि क्रिया है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ लिए, सामान्य परिचय, वर्ण, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिया यानी कि किसके बारे में, तो वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको इंग्लिश में वर्ब बोला जाता है और हिंदी में हम लोग क्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और बहुत ही 5 से 10 मिनट में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम क्रिया को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम टॉपिक स्टार्ट है, ठीक है, जिसका नाम है क्रिया। सबसे पहले हम इसका परिभाषा जानेंगे। तो देखिए, जिस शब्द से कोई काम करने या होने का बोध होता है उसे ही हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द से कोई काम करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो क्रिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, क्रिया का एग्जाम्पल उदाहरण क्या का, जैसे पढ़ना, सोना, रोना, टहलना, बोलना, ये सब क्या है, क्रिया है। यानी कि जिसके अंत में ना लगा होता है वो क्रिया होता है, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं धातु क्या होता है, ठीक है। तो धातु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, क्रिया के मूल शब्द को ही धातु कहते हैं। जैसे देखिए, हमारा पढ़ना क्या हो गया, तो पढ़ना, देखिए पढ़ और प्लस ना बराबर क्या बनता है, तो पढ़ना बनता है, ठीक है। पढ़ना बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो पढ़ जो है वही हमारा धातु है, यानी कि क्रिया के मूल शब्द यानी मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। और धातु के साथ अगर हम ना जोड़ देते हैं तो हमारा क्रिया बन जाता है। जैसे पढ़ना क्या है, तो पढ़ना जो है हमारा क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो वहीं लिखा हुआ है कि क्रिया के मूल शब्द को ही धातु कहा जाता है। जैसे पढ़, सो, रो, गा, हंस, खेल, ये सब क्या हो जाएगा, तो हमारा धातु हो जाएगा, ठीक है। और क्रिया क्या हो जाएगा, तो धातु में ना जुड़ने पर हमारा क्रिया बन जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर है कि धातु के साथ ना जुड़ने पर क्रिया बन जाता है। जैसे देखिए, खेल यहाँ पर जो है वो धातु है और ना हम जोड़ दिए तो खेलना बन गया और यही हमारा क्रिया है। क्या है, तो क्रिया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, रचना या कर्म के आधार पर जो क्रिया है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला का नाम है सकर्मक क्रिया और दूसरा का नाम है अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग सकर्मक क्रिया को पढ़ते हैं। जैसे देखिए, वैसे क्रिया जो कर्म के साथ होता है, यानी कि जिसके साथ कर्म होता है, सकर्मक का अर्थ ही होता है। देखिए, कर्मक का अर्थ तो काम होता है, ठीक है। कर्मक का अर्थ क्या होता है, काम। और सा का अर्थ होता है साथ, यानी कि जिसके साथ काम यानी कर्म होता है उसे ही हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, यानी कि यहाँ पर क्रिया क्या है, तो पढ़ना। और पढ़ना के साथ हम देखिए सकर्मक क्रिया पहचानने का बिल्कुल सिंपल ट्रिक है कि क्रिया के साथ आप क्या, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिक इसका। देखिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, इसको पहचानेंगे कैसे कि सकर्मक है। तो क्रिया के साथ क्या, किसको या कहाँ लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, राम क्या करता है, तो देखिए राम पुस्तक पढ़ता है। क्या लिखा हुआ है, तो राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर क्रिया क्या है, तो पढ़ना। पढ़ना के साथ हम लोग प्रश्न पूछेंगे कि राम क्या पढ़ता है, तो देखिए पुस्तक पढ़ता है, यानी यहाँ पर आंसर मिल रहा है तो हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, राम विद्यालय जाता है, इसमें क्रिया क्या है, तो जाना। तो देखिए हम लोग पूछेंगे जाना से, तो कहाँ जाता है, तो विद्यालय जाता है, यानी आंसर मिल रहा है, ठीक है। बालक फुटबॉल खेलते हैं, क्या खेलते हैं, तो फुटबॉल, यहाँ पर आंसर मिल रहा है तो हमारा सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। यानी क्रिया के साथ यदि प्रश्न पूछने पर आंसर मिल जाता है तो वो हमारा सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। वह आम खाता है, जैसे खाना यहाँ पर क्रिया है, क्या खाता है, तो आम खाता है, यानी कि आंसर अगर मिल जाता है क्रिया के साथ प्रश्न पूछने पर तो हमारा सकर्मक होता है, ठीक।
दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वैसे क्रिया जो कर्म के साथ नहीं होता है उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि इसमें कोई काम जो है वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए और राम सोता है, तो देखिए इसका ट्रिक क्या हो जाएगा कि क्रिया के साथ यदि प्रश्न करने पर आंसर नहीं मिलता है तो हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे देखिए राम सोता है, अगर हम लोग सोना से प्रश्न पूछते हैं कि सोता है, क्या सोता है, आंसर मिल रहा है नहीं ना, कहाँ सोता है नहीं मिल रहा है। ठीक है, किसको सोता है, कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, राम दौड़ता है, क्या दौड़ता है, यहाँ पर आंसर नहीं मिल रहा है, यानी कि अकर्मक क्रिया हो जाएगा। राम नहाता है, क्या नहाता है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, यानी कि अकर्मक क्रिया। राम तैरता है, क्या तैरता है, तो कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, यानी कि यदि क्रिया के साथ प्रश्न पूछने पर आंसर मिल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। और यदि हम लोग क्रिया के साथ प्रश्न करते हैं और आंसर जो है नहीं मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो सकर्मक और अकर्मक आपको पहचानना सीख गए होंगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, और बस यही है, ज़्यादा आपको क्रिया में पढ़ने का जरूरत नहीं है। देखिए सहायक क्रिया क्या होता है। ठीक है, ये क्रिया का प्रकार नहीं होता, ये अलग से होता है। ठीक है, मुख्य रूप से क्रिया का दो ही प्रकार होता है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, चलिए लेकिन ये अन्य प्रकार है क्रिया का। जैसे सहायक क्रिया, देखिए वह क्रिया जो किसी भी वाक्य के काल को स्पष्ट बताता है उसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वह क्रिया जो किसी भी वाक्य के काल को स्पष्ट बताता है उसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए राम गा रहा है, देखिए अगर हम लोग लिखते हैं कि राम गा, यहाँ से कुछ नहीं स्पष्ट होता है, लेकिन हम रहा है लगा दिए, यही जो है इस वाक्य को स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, वाक्य के काल को स्पष्ट कर रहा है कि ये जो है रहा है, रही है, ये सब काल को स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा सहायक क्रिया, इसमें क्या हो जाएगा, रहा है जो है हमारा सहायक क्रिया। जैसे दूसरा देखिए राम जाता है, तो राम जाता है खाली लिखते तो यहाँ से हमारा कुछ नहीं स्पष्ट होता, लेकिन हम है लगा दिए जो हमारा इस वाक्य को स्पष्ट कर दिया कि राम जाता है। ठीक है, तो है जो है यहाँ पर सहायक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, राम पढ़ चुका है, तो जो यहाँ पर चुका है लिखा हुआ है ये हमारा सहायक क्रिया हो गया। ठीक है, और सहायक क्रिया पहचानने का बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है कि जो सहायक क्रिया होता है वो किसी भी वाक्य के कहाँ पर होता है, तो अंत में होता है। कहाँ पर होता है, तो अंत में होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सहायक क्रिया किसी भी वाक्य के अंत में होता है। तो ये आपका क्रिया समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, हम लोग काल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा क्रिया समाप्त हो गया। चलिए इससे आपको हम क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, जो 2025 में एक क्वेश्चन आया था, तो देखिए क्रिया से यही हमारा क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जैसे देखिए सीता पुस्तक पढ़ती है, ऑप्शन बी में राम रोता है, रमेश बैठा है, घोड़ा दौड़ता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए क्रिया के साथ प्रश्न पूछ, जैसे देखिए इसमें रोना क्रिया है, रोता है, क्या रोता है, तो कुछ नहीं आंसर मिल रहा है। दौड़ता है, क्या दौड़ता है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, रमेश बैठा है, क्या बैठा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं प्रश्न कि पढ़ती है, क्या पढ़ती है, तो पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आंसर मिल गया, तो हमारा सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपका क्रिया से आपका 1 से 2 क्वेश्चन ही आता है, ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो यही आपका सकर्मक और अकर्मक पहचानने के लिए आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो तो हम आपको पहचानने के लिए सिखा ही दिए। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।